केंद्रीय बजट से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या क्या मिला? 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन या 8वें वेतन का गठन। देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया और इस बजट से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बहुत सारी आशाएं थी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और 18 महीने के एरियर जैसी कुछ मांगे भी थी जो कि इस बजट में पूरी होनी थी। अब ऐसे में इस बजट में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या क्या मिला, चलिए जान लेते हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल से समय समय पर एक ताज़ा खबर मिलती रहे और इसी खबर को शेयर करने के लिए भी ना भूलें। रक्षा पेंशन के लिए कुल 1,41,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये पेंशन प्रशासन प्रणाली और स्पर्श और अन्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों के जरिए लगभग 32 लाख पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से अब पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में इसी एचएस को 6,900 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले पेंशन भोगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री ने वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में भी छूट की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये का प्रस्ताव भी किया गया है। इससे लगभग 4 करोड़ वेतन भोगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब राहत मिलने वाली है। वही इस बजट में 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन की बहाली, इसके साथ ही 8वें वेतन कमीशन को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। इस बजट से कर्मचारियों को अब काफ़ी झटका लगा है। उनको उम्मीद थी कि अब इस बजट से उनको राहत मिलेगी, उनकी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब इस बजट में केवल कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को लॉलीपॉप ही दिया गया है। वहीं पर इस बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर भी विचार नहीं किया गया है। पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि उनके लिए रेलवे किराए में भी छूट फिर से बहाल की जाएगी, लेकिन सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को भी इस मांग के ऊपर विचार नहीं किया गया है। फिर मिलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।